नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज एजीटी में। दोस्तों आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे 496 से लेकर के आगे तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो आपके 500, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 500 से अधिक प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसका ये आखिरी पार्ट है जो 500 वाली सीरीज़ है। तो बिल्कुल पहला प्रश्न रहा हमारे सामने, किसके उपयोग से टमाटर के केचप आपको परिरक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है। किसके उपयोग से टमाटर के केचप को परिरक्षित किया जाता है। बेंजोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, KMS। इतना जल्दबाजी है कि थोड़ा सा ये टाइप करने में एरर हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, मैं उसको सही कर दिया। तो बिल्कुल फटाफट कमेंट करिए, किसके उपयोग से टमाटर के केचप को परिरक्षित किया जा सकता है। बेंजोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर KMS। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। गाय के दूध के पीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है। ज़ैंथोफिल्स, एंथोसाइनिन, कैरोटीन या फिर वर्णक होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, जो गाय के दूध का हल्का पीला कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु के दूध में लाइसोजाइम पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्रीकल्चर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, UPPSC सुपरवाइज़र, सबके लिए ये रामबाण है। तो किस पशु के दूध में लाइसोजाइम पाया जाता है, तो वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊंट के दूध में लाइसोजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, गाल ब्लैडर किस में अनुपस्थित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गाल ब्लैडर का अभाव पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो वो घोड़े में पाया जाता है। नोट डाउन ज़रूर करिएगा, गाल ब्लैडर का अभाव रहता है घोड़े में। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। मैं थोड़ा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, गले में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लगातार कंटिन्यू आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाने में। तो निम्न में कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अंगोल, गिर, काकरेज या फिर भदावरी। आप सभी लोग सही जवाब कर लिए होंगे। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है भदावरी। किसकी वैरायटी है, तो यह भैंस की प्रजाति है, गाय की नस्ल नहीं है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट वन की। निम्न में से कौन सा एक बायो एजेंट नहीं है। नहीं है वाले प्रश्नों को विशेष रूप से आप लोग देखा करिए। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा, नियोचेटिना। इसमें से कौन सा बायो एजेंट नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। यह बायो एजेंट के रूप में नहीं कार्य करता है। बाकी जो ट्राइकोग्रामा हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, जो हम लोग नेमराज सुंडा बुक का रिवीजन क्लास ले रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और जो नियोचेटिना है यह भी बायो एजेंट है, बट हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है यह बायो एजेंट नहीं है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। O2, CH4, N2 या फिर NO2। बिल्कुल मैंने कई बार इस प्रश्न को बताया है। बिल्कुल CH4 जो है यह हमारा ग्रीन हाउस गैस होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, गन्ने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, बैसिलस या फिर एसिटोबैक्टर डायजोट्रॉपिकस। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा प्रश्न में दिक्कत थी, ऊपर नीचे हो गया था, सेटअप नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने उत्तर बता दिया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए निम्न में से कौन सा एक अवयव आवश्यक नहीं है। फर्टिगेशन विद यूरिया, शाकनाशी का उपयोग, कीटनाशक उपयोग, रसायनों से बीज उपचार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IBPS में यह पूछा हुआ है कि जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए निम्न में से कौन सा एक अवयव आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फर्टिगेशन विद यूरिया। यह आवश्यक अवयव नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं हमारे आवश्यक अवयव के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, सूक्ष्म जीवों में
आंतरिक गुणसूत्र पदार्थ क्या होता है? वायरॉइड, राइबोजाइम, प्लाज्मिड या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनमें अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ होता है। अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ के रूप में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो बिल्कुल प्लाज्मिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। अधिकतम समजात जीनों के साथ टेक्सोन पाया जाता है। आर्डर में, स्पीसीज में, वंश में या फिर वर्ग में टेक्सोन कहाँ पाया जाता है? सीधा प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है और बिल्कुल यूनिक प्रश्न है ये। तो इनको आप लोग नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से ज़रूर देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, टेक्सोन जो पाया जाता है यह हमारा स्पीसीज़ों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, N.E. बोरलाग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कब मिला था ये भी जान लीजिए। नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था 1970 में नॉर्मन ई बोरलाग को मिला था। किस लिए मिला था? तो शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और पहला खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार जो पहला था वो किसे मिला था? M.S. स्वामीनाथन को। दूसरा खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? तो ये सभी का डिस्कशन हम लोगों ने जो नेमरा सुंडा की बुक का रिवीजन क्लास है उसमें मिल जाएगा आपको। अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। फटाफट के अंदाज में वहाँ पर रिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से? बिल्कुल जो ऑपरेशन फ्लड सेकेंड था इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। असीमित संसाधन है तो असीमित संसाधन कौन सा है? पादप, मृदा, जल, सूर्य ऊर्जा के साथ जलवायु। तो कौन सा इसमें असीमित संसाधन है? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य ऊर्जा के साथ जलवायु। यह असीमित संसाधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी, टर्बिडिटी में बढ़ोतरी, तापमान में गिरावट, वर्षा में बढ़ोतरी। बिल्कुल सही जवाब होगा जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य होता है कि वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल फटाफट के अंदाज में देखेंगे। सी हॉर्स क्या होता है? बोनी फिश है, मेमल्स है, घोड़े की जाति है या फिर कीट है? सी हॉर्स क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा बोनी फिश। सी हॉर्स एक प्रकार का बोनी फिश होता है। नेक्स्ट वन है, मछली का तेल प्रचुर स्रोत है किसका? प्रोटीन्स का, विटामिन का, स्टेरॉयड का या फिर कार्बोज का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल जो मछली का तेल होता है यह विटामिन्स का प्रचुर स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का, सब्जियों का, फलों का या फिर कटाई उपरांत तकनीकी का? आप सभी लोग जानते हैं ओलेरी कल्चर जो होता है उसके अंतर्गत हमारा किसका? तो बिल्कुल सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करेंगे। देश में मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अलग अलग समय पर लेने का कारण क्या होता है? अक्षांश, ऊंचाई, जीएसटी या फिर देशांतर? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो देशांतर हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बिना निषेचन की क्रिया के अंड कोशिका से भ्रूण का विकास, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस, कायिक प्रवर्धन या फिर ओवुलेशन? जो बिना निषेचन की क्रिया के अंड कोशिका से भ्रूण या इम्ब्रियो का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम लोग बात करेंगे, सेल्यूलोज क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्यूलोज क्या है?
मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो होगा पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज हमारा पॉलीसैकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ लीजिए कि 500 प्रश्नों की बात आपसे मैंने किया था और 500 से ऊपर हम लोग लेकर के सेशन को चल रहे हैं, तो हमेशा एग्री गुरुजी आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो बिल्कुल जो भी भाई बहन आपके जानने वाले होंगे उन तक शेयर ज़रूर किया करिए। अगला प्रश्न हमारा दलदली, जिसे वेटलैंड बोलते हैं, जो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दलदली भूमि में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? पॉपुलर, नीम, बोटल ब्रश या फिर यूकेलिप्टस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और सही जवाब होगा यूकेलिप्टस। ये हमारा वेटलैंड एरिया के लिए सुटेबल प्लांट होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, माइकोराइजा किसकी उपलब्धता को बढ़ाता है? जो माइकोराइजा होता है या फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। बिल्कुल जो माइकोराइजा होता है यह हमारा फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक भारत में दलहन फसल नहीं है? विग्ना रेडिएटा, कैजनस कजान, साइसर एरिटिनम, अरेकिस हाइपोजिया। तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अरेकिस हाइपोजिया है भारत में यह दलहन फसल के रूप में नहीं बल्कि तिलहन फसल के रूप में ग्रो किया जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट वन की तरफ। निम्न में से कौन मछली का परजीवी नहीं है? प्लाज्मोडियम, लर्निया, अर्ग्यूल्स या फिर आई मल्टीफिलिस। और सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए प्लाज्मोडियम। यह मछली का परजीवी, जिसे पैरासाइट बोलते हैं, नहीं है। बाकी जो लर्निया है, अर्ग्यूल्स है या फिर आई मल्टीफिलिस है, ये सभी मछली के परजीवी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी मछली स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ तालाब में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ऑर्नामेंट फिशेज, देसी मछली, विदेशी मछली या फिर उपरोक्त सभी। तो जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ तालाब में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त होती हैं वो हमारी देसी मछली की वेराइटीज़ होती हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात करता है। अर्थात कोरिलेशन कोफिशिएंट किसको बताता है? नॉन लीनियर संबंध को, लीनियर संबंध को, डिपेंडेंट रिलेशन को या फिर उपरोक्त सभी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो बताता है यह लीनियर रिलेशनशिप को बताता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूसा बासमती किसकी उन्नत किस्म है? गेहूं की, चावल की, ज्वार की या फिर मक्के की। जो पूसा बासमती है यह हमारी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चावल की। आप सभी भाई बहन जानते हैं इस प्रश्न को। नेक्स्ट वन है फ्लेवर सेवर, जिसे फ्लावर सावर भी कहा जाता है, किसकी उन्नत किस्म है? आलू की, टमाटर की, बैंगन की या फिर धान की। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके सभी कृषि परीक्षाओं के लिए और सही जवाब होगा क्या? फ्लावर सावर इज़ अ वेराइटी ऑफ टोमेटो। टोमेटो को और किस नाम से जाना जाता है? तो वुल्फ एप्पल के नाम से भी जाना जाता है और यह लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम इसका वानस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 500 क्वेश्चन सीरीज एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1999, 2000, 2-3, 3-4 या फिर 1-2 में। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू किया गया? 1999-2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को शुरू किया गया था। मेरे भाइयों बहनों, कैसा लगा सेशन? कमेंट करके ज़रूर अपनी राय को दीजिएगा और जो भी भाई बहन आपके संपर्क में होंगे उन तक शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एग्री गुरुजीज़ AGT।